हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाई पीपल लूज़ मनी इन द स्टॉक मार्केट और वेज टू लूज़ मनी इन द स्टॉक मार्केट। अगर इसमें से कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं तो वी नीड टू फिक्स दैट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ओनली वी कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। इन द शॉर्ट रन थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, बट दैट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी। So investing is a marathon. It's not a like 100 मीटर रेस। जो भी लोग जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, मतलब वो आप लंबे रेस में देखेंगे आगे पड़े हुए मिलेंगे। ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाएंगे वो। ठीक है, मतलब जो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे और लेवरेज पे जो काम करते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। सो फर्स्ट जो मुझे याद आ रहा है अभी, रॉन्ग ओरिएंटेशन। मतलब उनका माइंडसेट जो है वो इन्वेस्टर का नहीं होता है। दे इधर हैव द रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। मतलब यहाँ पे कुछ क्विक मनी बनेगा, या फिर इनको लगता है कि गुड शेयर्स जो होते हैं वो जिसके प्राइस बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब उनके खरीदने के बाद तुरंत शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। मतलब कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई बढ़िया कंपनी जैसे इन्फोसिस, एच डी एफ सी, आई टी सी, कैस्ट्रॉल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एस्ट्रल वगैरह, एस्ट्रल पाइप्स, बहुत सारी ऐसी बढ़िया कंपनीज़ हैं जो अभी सस्ती मिल रही होती है। हमें लाइक ख़रीदना होता है, बट लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रहना होता है। बिकॉज सी, जैसे पीटर लिन सर ने भी एक बार बताया था, प्राइस इज़ अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मतलब जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी, शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ठीक है। बिकॉज मार्केट इज इफिशिएंट हाइपोथेसिस बोलते हैं, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, सॉरी फॉर दैट। मतलब मार्केट में सब चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। अगर सेंटिमेंट कभी कभी ख़राब होता है तो उसकी वजह से शेयर प्राइस गिरता है, या फिर कंपनी में कोई शॉर्ट टर्म पेन होता है तब कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है, बिकॉज ऑफ अर्निंग्स गिर जाने की वजह से। जैसे इन्फोसिस के केस में अभी हो रहा है था कि कुछ महीने पहले की, जैसे उनका यूएस में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से, और बहुत सारा जैसे ए आई एम एल की चीज़ें जो है वो आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट उनका बिजनेस जो है वो अफेक्ट करेगा। एंड उनको बोलते हैं मोटे हाथी, मतलब वो बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट सी, एज अ ओनर हमें सोचना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें पास्ट में भी आई है, एंड नो मैटर वॉट, दीज कंपनीज विल इवॉल्व, दीज आर कैश जनरेटिंग मशीन्स। ठीक है। तो ऐसे कंपनीज को हमें राइट प्राइस पे ख़रीदना होता है, और हमें लंबे समय तक होल्ड करके रहना होता है। जब भी उनका वैल्यूएशन 1.5 टाइम्स, 1.3 टाइम्स होता है, देन ओनली वी कैन कंसिडर देम ऑफ सेलिंग। ठीक है। बट अच्छी कंपनीज को हमें लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मुझे जो अभी आ रहा है, रॉन्ग ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ पे कुछ क्विक मनी हम कमा सकते हैं ऐसे एटीट्यूड से आते हैं। मतलब उसमें ये गलती करते हैं लोग, नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, या फिर इंट्राडे करते हैं, या फिर लेवरेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब 24 दिन में पैसा डबल, ऐसे कुछ स्कीम्स होती है ना, उस टाइप की कुछ यहाँ पे स्कीम्स लगती है उनको, एंड दे इनिशियली लूज अ लॉट ऑफ मनी एंड दे नेवर केम बैक। मतलब इन स्टॉक मार्केट में भी आते नहीं है। ठीक है। या फिर कुछ आई पी ओज में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब आई पी ओज, लाइक वॉरेन बफेट सर ने कुछ बढ़िया उसके ऊपर कमेंट्री की है। आप लाइक या याहू फाइनेंस का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सर्च करके देख सकते, वॉरेन बफेट व्यूज़ ऑन आई पी ओज। तो हमें ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। ठीक है। आई पी ओज किसके लिए होती है? एक बार क्वेश्चन पूछिए खुद से। आई पी ओज उनके लिए होती है, एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन जब होता है मार्केट में, यूफोरिया होता है, तब वो एग्जिट लेने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने वीसी वगैरह होते हैं, जिन्होंने जब कंपनी छोटी होती है, कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, तब पैसा लगा होता है, और मार्केट में जब यूफोरिया आता है, दे वांट टू एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आईपीओज। ठीक है। तो ये क्विक मनी बनाने का कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी लगता है उनको, या फिर उनको अच्छे शेयर्स वो लगते हैं जिनका प्राइस बढ़ता रहता है। ठीक है। मतलब उन्होंने खरीदा और प्राइस बढ़ा, मतलब 6 महीने में 20% बढ़ा, 30% बढ़ा,
नहीं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब फंडामेंटली कंपनी में कुछ हो या ना हो, मैनेजमेंट कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट्स। बट यहाँ पे लगता है कि अच्छी कंपनी जो होती है जिनका प्राइस बढ़ता है, मतलब बुरी कंपनी जो होती है जिनका प्राइस गिरता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मुझे लगता है। सेकेंड थिंग देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, CAGR वर्सेस स्केल। मतलब वो लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारा CAGR कितना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ CAGR से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज स्केल से फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे अगर 50% भी गेन किया तो यू मेड 50,000 रुपीज़। बट अगर वही आपने 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 10% गेन किया तो दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। सो स्केल इज़ एवरीथिंग। जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा तो एक ऐसा समय आएगा जब आपकी एक्टिव इनकम जो होती है उससे आपका पैसिव इनकम बढ़ जाएगा, एंड दैट विल इवेंचुअली मेक यू इन अ पोजिशन टू यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर टाइम। मतलब जो बोलते हैं ना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, मतलब जॉब करनी है नहीं करनी है, बिजनेस करना है नहीं करना है, बट यहाँ से इतनी इनकम हो रही है कि हमें उसके बारे में, मतलब एक्टिव इनकम के बारे में सोचना ना पड़े। तो स्केल इज़ एवरीथिंग। जैसे कोई अर्ली स्टार्ट करता है तो दे हैज़ द एज, मतलब जो लेट स्टार्ट करते हैं, अगर किसी ने 21 साल की एज में स्टार्ट किया है दो दे हैव 10 more years टू इन्वेस्ट। जैसे किसी ने 30 साल की एज में स्टार्ट किया है तो दे हैव लेस 10 years। तो मुझे लगता है बर्थडेज जो है वो हमें मतलब रिमाइंडर्स है कि हम एक एक साल कम इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ डोंट अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग एक्चुअली प्रैक्टिकली। वो समझ नहीं पाते कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है स्टॉक मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़, ठीक है। मतलब एक छोटी कंपनी है पकड़ के चलते हैं, नॉट अ वेरी स्मॉल कैप बट एक मीडियम साइज़ की कंपनी है, और वो 10 लाख करोड़ की बन जाएगी अगले 10 साल में, राइट। सो इसका मतलब आपने अगर कुछ 1 लाख रुपए डाला उसमें, मतलब शेयर्स खरीदे उसके और 10 साल तक होल्ड किए, दैट मीन्स आपका पैसा 10 गुना बढ़ गया, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली कंपाउंडिंग, राइट। बट अभी लोगों को मतलब मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हमें शेयर प्राइस ख़रीदना है तो वो अगर 10 15 20% बढ़ेगा तो हमें बेच देना होता है, फिर ख़रीदना होता है जब गिरने के बाद। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब शेयर प्राइस कब गिरेगा कब बढ़ेगा वो प्रेडिक्ट करना। बट कंपनी का आप ओवरऑल वैल्यूएशन लगा सकते हो, दैट टू विद द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मतलब जिसमें होता है फ्री कैश फ्लो, ठीक है। उसमें हमें लास्ट 3 साल का एवरेज लेना होता है, देन इनटू मल्टीप्लाई बाय 50 करना होता है। दैट इज़ सिंपल, मतलब 1 मिनट में आप कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हो। इंटू 60 इज बेसिकली बिकॉज अपॉन PMT अपॉन R-G, R इज बेसिकली फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड G इज़ ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। फोर्थ जो मिस्टेक्स मोस्टली लोग करते हैं, इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज एट रॉन्ग वैल्यूएशंस। मतलब एक मुझे बहुत ही फ़नी चीज़ लगती है, जैसे HUL या फिर बहुत सारी कंपनी जो है वो मतलब नेक्स्ट लेवल की कंपनीज़ हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गई या फिर पिडीलाइट होगी, ठीक है। तो उनमें ग्रेट मोट होता है, ग्रेड A लेवल का मोट होता है, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू उनके बिजनेसेस को अटैक करना, ठीक है। जैसे कोको कोला वगैरह हो गया। बट सी, अगर अच्छी कंपनीज आपने मतलब महंगे वैल्यूएशन पे खरीदी तो 10 साल में यू वोंट मेक एनी मनी। सो फंडामेंटली यही है कि हमें अच्छी कंपनीज को सही वैल्यूएशन पे खरीदना है। कोई मतलब गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हम डेट में पैसा रख सकते हैं या फिर इंडेक्स में रख सकते हैं, ठीक है। कैश में रख सकते हैं हमारे पास पैसा। जब भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं या फिर वो इग्नोर्ड शेयर होता है या फिर कंपनी होती है, तब आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और 10 15 साल 20 साल तक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। दैट इज़ द राइट वे। या मतलब अभी HUL को इस वैल्यूएशंस पे ख़रीदना 200 के पी पे, 180 की पी पे, 100 पे पी पे, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है। मतलब एक चीज़ है, ITC वर्सेस एशियन पेंट्स का एक मतलब क्यूरियस केस स्टडी बन सकता है। मतलब दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट लेवल की कंपनीज है, बट एक कंपनी का जो है
पी नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, एक कंपनी का पी 25 से 30 के बीच में रेंज चल रहा है। और मुझे लगता है कि आईटीसी इज़ करेंटली एट फेयर वैल्यूएशन, मतलब सस्ती नहीं है, 1-1.5 साल पहले सस्ती थी बट अभी जो है वो फेयर वैल्यूएशन पे है। और एच जैसी कंपनीज अभी ओवर वैल्यूड है, तो कभी ना कभी मार्केट में या तो फिर आईटीसी को बढ़ना पड़ेगा या फिर एच को कम होना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ इज़ इन्वेस्टिंग ऑन टिप्स, मतलब समझ नहीं आता, मैंने भी ये मिस्टेक फर्स्ट टाइम की थी। जैसे मेरे कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि यार लूपिंग का शेयर बढ़िया ले लो, मैंने भी ख़रीदा और जब प्राइस गिर गया तो मैंने बेच दिया, ठीक है। आई ऑल्सो मेड दैट मिस्टेक, बट वी शुड ऑलवेज हैव दिस अप्रोच कि हमें हमारा मतलब लर्निंग को बढ़ाना है, हमारी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, तो टिप्स के भरोसे पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली हमें हमारा खुद का एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का मतलब होल स्टडी करके हमें इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। ये जो है नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग, बेसिकली ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस इज बेसिकली लाइक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस टू योर शेयर्स, मतलब वो भी उसके लिए भी आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। मतलब ऑप्शंस में हम तभी ट्रेड करना चाहिए जब एक कवर्ड कॉल या प्रोटेक्टिव पुट हम ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में आपके जो शेयर्स है उसके अगेंस्ट, ठीक है। ऐसे नेकेड ऑप्शंस मतलब ये फाइनेंशियल वेपन से वेल्थ डिस्ट्रक्शन के, मुझे ऐसा लगता है। एंड इवन वॉरेन बफेट सर ऑल्सो हैज़ सेम व्यू, नहीं, आई हैव सेम व्यू, वॉरेन बफेट सर इसको यही इसी अप्रोच से देखते हैं। सेवेंथ इज़ इंट्राडे एंड ट्रेडिंग ऑन लेवरेज, मतलब आज खरीदा आज बेचा, फिर या फिर कुछ जो ब्रोकर होता है आपका डिस्काउंट ब्रोकर, उससे कुछ अपने मार्जिन पे कुछ खरीदा और मतलब डे एंड या T+1 पे अपने सेटलमेंट किया। देखिए मतलब कभी कभार आपका चल जाता है लक, इसमें पैसा बन जाता है, बट जब पुतिन का मूड ख़राब होगा हमें तो पता नहीं है, ठीक है, कब मार्केट गिरेगी पता नहीं है, एक ही झटके में सब गायब हो जाता है, ठीक है। बिकॉज दीज आर मोर एडिक्टिव दैन एनीथिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस होते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन देम, बट ये सबसे बढ़िया एडिक्शन होता है लेवरेज पे काम करना, इससे किक मिलती है लोगों को। एंड क्विक मनी किसको पसंद नहीं है, मतलब सबको पसंद होता है, राइट। Eighth is underestimating what you can do in the long run and overestimating what you can achieve in the short run, मतलब कंपाउंडिंग को नहीं समझना, या फिर जब ज़्यादा पैसा होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी सोच रखना, खुद पे इन्वेस्ट ना करना, जस्ट मतलब पागलों की तरह स्पेंड करना, या फिर पैसा हमारी अर्निंग को ना बढ़ाना, अलग अलग स्किल्स को एक्वायर ना करना, ये कहीं ना कहीं वेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता है और स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो दीज आर 8 थिंग्स विच आई थिंक कि मोस्टली लोग करते हैं। और जो रूरल इंडिया में जो ये सिटी में तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखता है, बट ये जो है वो प्राइमरी रीज़न है वेल्थ को लूज़ करने का। पीपल आर लाइक गुड सेवर्स इन द रूरल इंडिया, मतलब पैसा लोग बचाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते, बिकॉज उनको पता नहीं है कि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जॉब रहेगी या फिर काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सो दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर मनी, बट दे कैन नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस लाइक ग्रीड। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो जैसे रूरल पत संस्था या फिर ऐसा कुछ छोटा मोटा बैंक होता है, या फिर बहुत सारी पत संस्था में मतलब इतना दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट आप रख सकते हैं, मतलब दोज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन रूरल इंडिया अवेलेबल। बट मुझे लगता है जैसे पॉन्जी स्कीम जो है वो रूरल इंडिया में बहुत चलती है, मतलब आप इतना पैसा लगाओ, बहुत सारी स्कैम कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में, वो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करेंगे आपके बिहाफ में, ये सिस्टम आप मतलब 20% 25% गारंटेड रिटर्न प्रॉमिस करेंगे, कुछ आईडी वगैरह बनाना होता है, तो ये सब में चक्कर में पैसा कभी नहीं बनता है, बिकॉज आप 15% से ज़्यादा मतलब इंडेक्स को बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब 100 में से कुछ 10 म्यूचुअल फंड ही कर पाते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स को बीट करना बेवकूफ़ी है। इंडेक्स को आप जब सस्ता होता है तब खरीदें और बहुत महंगा होता है तो बेचिए, मतलब बाय लो सेल हाई स्ट्रैटेजी, जो सेम स्ट्रैटेजी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम सर ने जो है वो
सबको बताइए, डाउ थ्योरी के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। मतलब दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी। एंड जो भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं उसके लिए एसआईपी तो कंटिन्यू रखना है। ये जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि पॉन्जी स्कीम्स एंड गारंटीड रिटर्न प्लान्स, इसमें मोस्टली रूरल इंडिया में बहुत स्कैम्स होते हैं, इवन स्मॉल सिटीज़ में भी होते हैं। सो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। ओके, सो अगर आपको कुछ लगता है कि इसकी वजह से भी लोग नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए, वी विल ट्राई टू डिस्कस।